तो वेलकम है मेरे प्यारे झारखंड के भाइयों। ठीक है, अदर राज्य के भी होंगे तो उनका भी वेलकम है। आइए दोस्तों देखते हैं आज क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर यानी 11वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट रहेगा आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। अब आइए देखते हैं, टर्म 2 का पेपर है। इससे पहले टर्म 1 का पेपर हम लोगों ने देखा एंड उसका भी पेपर आपको मिल जाएगा, चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो है क्या, एग्जामिनेशन 2022 पेपर 2 टर्म 2 जिसे आप लोग बोल सकते हैं। फुल मार्क्स 40 है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना लाना है, तो 33%। ठीक है, सब्जेक्ट टाइप आपका ऑप्शनल रहेगा। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्देशांक दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, क ख ग, और इस टाइप के कुछ कि प्रश्नों की संख्या 19 है। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तर या शॉर्ट टाइप ये सब बोला गया है। फिर बोला गया है कि 8 से 14 तक 50 अंकों में देना है, 5 प्रश्न है, मतलब इसको पढ़ लेना है आपको। हम लोग मेन चीज़ देखने वाले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई ना। सेक्शन ए, और यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपको 2 अंकों वाले 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, मतलब कि कुल मिलाकर आपका 10 नंबर का है सेक्शन ए। ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें, आंसर यानी 5 क्वेश्चन। पहला है संसदीय प्रणाली का अर्थ बताएं, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है आपका लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए यार, कौन है, चलिए बताइएगा कमेंट में। हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, मीरा कुमार है चलिए बता दिया। 3 नंबर है धन विधेयक की परिभाषा दें, डिफाइन मनी बिल, और धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र आपका जो पाले हो वर्ष होता है 5 वर्ष से अधिक नहीं, या फिर 65 वर्ष से पहले या 62 वर्ष से, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे शायद कंफर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज, ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है आपका, दिल्ली में है। 5वां है पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है, हु कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ पंचायत। वेब सीरीज भी आई है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, और देख ही लिए होंगे आप में से 70% लोग। 6ठा है राष्ट्रवाद क्या है एंड व्हाट इज नेशनलिज्म। 7वां है आपका विकास की कोई एक परिभाषा दें, राइट एंड वन डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। एक चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा कि कितना समय दिया यहाँ पे, तो सेक्शन 1 में 7 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको देना था जवाब। टाइम 1 आवर, 1 घंटा है, 1 घंटा काफ़ी है दोस्त। ठीक है, तो प्रश्न संख्या सेक्शन 1 में 1 से 7 तक थे, इसका आंसर आपको 30 शब्द मतलब कि 4-5 लाइन में देना है। उसके बाद सेक्शन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी करते हैं। समय 1 घंटा है, तो फास्टली लिखना होगा, पूरा पेज फाड़ दीजिए लिख के, इतना लिखिए ना इसी तरह मन करता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको 3 अंकों वाले 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 3 अंकों वाले 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 5 आंसर लिखिएगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का है। आंसर आपको 1 पेज का 1 साइड में देना है, 1 पेज का 1 साइड, और उतना नहीं लिख पाते तो 1 पेज का आधा साइड में दे दीजिए, मतलब कि हाफ। ठीक है, पहला है आपका भारतीय चुनाव आयोग के 3 कार्य लिखें, यानी कि व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों को मालूम होगा, मुख्य चुनाव आयोग हो अभी कौन है बताइएगा कमेंट में। 9 नंबर है राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल, ये क्या होता है जी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कैसे करता है, तो हु अपॉइंटमेंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड हाउ। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति, उच्च न्यायालय है ना, तो इसका राज्यपाल करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय होता तो उसका करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, 11 नंबर है विकास से समाज कैसे प्रभावित होता है, यानी कि हाउ इज सोसाइटी इन्फ्लुएंसेड बाय डेवलपमेंट। तो मेरा इंग्लिश यार
काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ ना दोस्त। आई एम सॉरी इसके लिए। कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेली पढ़ रहा हूँ एक पेज, हो जाएगा, कुछ दिन लगेगा। 12 नंबर है, लोकसभा के स्पीकर की किन्हीं 3 शक्तियों का उल्लेख करें, यानी कि मेंशन एनी 3 पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा भी कौन है? ओम बिरला जी है ना, उसको पीठासीन भी बोला जाता है। लोकसभा पे कौन पीठासीन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का महत्व लिखिए, यानी कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 14 नंबर है, हमें पंथ निरपेक्ष राज्य की आवश्यकता क्यों है, यानी कि वाई डू वी नीड अ सेकुलर स्टेट। देखिए दोस्तों, हमारे पंथ निरपेक्ष राज्य की आवश्यकता है क्योंकि हम भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, तो पंथ निरपेक्ष चाहिए। ठीक है, किसी भी पंथ का ना तो हम सपोर्ट करेंगे उतना, ना ही हम किसी पंथ को बहिष्कार करेंगे। ठीक है, ये हो गया पंथ निरपेक्ष। तटस्थ बने रहना है, किसी की तरफ नहीं झुकना है। अब आता है सेक्शन सी, और इसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। और यहाँ पे 5 अंकों वाले 3 प्रश्न है। 5 अंकों वाले 3 प्रश्न मतलब कि 15 नंबर, यानी कि सेक्शन ए था आपका 10 नंबर का, सेक्शन बी 15 नंबर का, सेक्शन सी 15 नंबर का। ठीक है, 15 15 30 और 10 40। अब आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 5 अंकों वाले 3 है। 15 नंबर है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना करें, यानी कि एक्सप्लेन द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के पास 3 संकटकालीन इमरजेंसी आपातकालीन धाराएं होती हैं, शक्तियां 352, 356 और 360, जिसमें वित्तीय, देश संकट और राज्य के बारे में होता है। बता दीजिए तीनों को। 16 नंबर होता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन व उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें, यानी कि डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन और उसके अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय हो गया सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और यह आपका कहाँ पे है? यह है आपका दिल्ली में। 17 नंबर है, लास्की के अधिकार संबंधी सिद्धांत की विवेचना करें, डिस्कस लास्कीज थ्योरी ऑफ राइट। तो थ्योरी ऑफ राइट, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को टफ लगेगा, क्योंकि लास्की जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल के राजनीतिक चिंतक रहे हैं, जो हम लोगों ने ये से ग्रेजुएशन के टाइम, बीए के टाइम, उसके बाद पीजी के टाइम पढ़ा जाता है डिटेल में। आपको इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा ना तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, एंड आपको जो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको लिखिएगा। ठीक है, ये थ्योरी वाले चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। 18 नंबर है, धन विधेयक और साधारण विधेयक के अंतर स्पष्ट करें, डिस्कस बिटवीन द मनी बिल एंड द ऑर्डिनरी बिल। तो यह इजी क्वेश्चन है। 19 नंबर है, राष्ट्रवाद के कौन कौन से गुण हैं, यानी कि विच आर द मेन मेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि पूछा गया था किसमें? पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 में। इसके बाद टर्म 1 टर्म 2 सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर, या फिर अभी आप एग्जाम दे के आए हैं, या फिर आपको महान महारथी बनना है पढ़ाई के क्षेत्र में ना दोस्त, तो मेरे प्यारे झारखंड वासियों, हम दोस्तों बहुत पीछे हैं यार दूसरे स्टेट के मुकाबले। जैसे कि मुंबई का देखिए यार, हम लोग इतना गरीबी है ना, क्या बताएं। हम लोग यहाँ के लोग अक्सर काम करने मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जाते हैं। तो दोस्त पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये नहीं कि अब उसी तरह गुजारा करना है। नहीं, अब हमें भी अच्छे से बिजनेस करना है, नौकरी करना है, और काम भी करना है तो अच्छा काम करना है। ठीक है, हम क्यों जाएं यार किसी के राज्य में खटने के लिए, उतना बोली सुनना पड़ता है। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप झारखंड से हैं तो, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एंड साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।